नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज जेएसएससी के द्वारा 12 दिसंबर को फाइनली सहायक आचार्य की जो परीक्षा होने वाली थी, उसके एग्जाम की संभावित तिथि का निर्धारण किया गया और एक सूचना के साथ उसे दिया गया। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर वो संभावित तिथि कब है, क्या सच में उस संभावित तिथि को एग्जाम होने की संभावना है या फिर वो एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि कैसे इतने कम समय में हम लोग बेहतर तैयारी कर सके, बेहतर स्ट्रेटेजी बना करके हम लोग अच्छा स्कोर कर सके, ताकि रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा नाम फिक्स हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी मेरे दर्शक, सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो जो भी जेटेट सहायक आचार्य, वो चाहे टीजीटी हो, जिन्हें पहले नाम था टीजीटी, अब सहायक आचार्य नाम हो गया, या फिर पीआरटी हो, तो उनके जो भी एस्पिरेंट्स हैं, वो उनके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट ये है अवेलेबल। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर, आप वीडियो पे एंड तक बने रहें, ताकि फ्री मॉक टेस्ट में कैसे आपको जुड़ना है, कैसे इसका बेनिफिट उठाना है, स्पेशली साइंस वाले कैंडिडेट्स जो भी साइंस स्ट्रीम के हैं। आपको पता ही होगा कि इस बार सिलेबस किस तरह से पिछड़ा दिया हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपको तीनों सब्जेक्ट का परीक्षा देना है। हम लोग चर्चा करेंगे इस तरह से कि आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप जरूर एंड तक रहिएगा। ठीक है, आप मेरे ये वेबसाइट है thescienceera.in, इस पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपको इसमें मेरा सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले इस नोटिस के साथ, ये नोटिस नंबर 11 है, जो कि आज ही के दिन 12 दिसंबर 2023 को प्रकाशित किया गया जेएसएससी के द्वारा। इस नोटिस में स्पेशल बात बहुत थोड़ा सा है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। कहा गया है, ये आपके वैकेंसी का नाम है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन माह जनवरी 2023, ठीक है, 23 नहीं 24 होना चाहिए, 23 तो खत्म हो गया। ठीक है, तो माह जनवरी 2024 में राज्य अंतर्गत अवस्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर संभावित है। ठीक है, एक संभावित तिथि दिया गया है जो कि है माह जनवरी 2024। ठीक है, एक महीने का आपके पास वक्त है, ऐसा कहें तो, इसके जेएसएससी के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग देखते आए हैं कि जेएसएससी बहुत सारे एग्जाम को ऐसा संभावित तिथि बोल करके 1 महीना 2 महीना एक्सटेंड करती रही है। लेकिन हमारा स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए, हमें ये मान के चलना है कि अगर इसी डेट में एग्जाम हो गया तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करना है, हम लोग इस मोड में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं दिया क्या गया। उसके बाद कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधी सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट www.jssc.nic पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। जाहिर सी बात है, अगले महीने परीक्षा होने वाली है अकॉर्डिंग टू जेएसएससी नोटिफिकेशन, तो आपको इसका एडमिट कार्ड भी जल्दी ही देना होगा जेएसएससी को, और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसी पर आपको मिलेगा। अगर आप चैनल इस वेबसाइट से जुड़े हुए हैं तो बढ़िया बात है, अगर नहीं जुड़े हुए तो आप मेरे चैनल से जुड़ाइए। आपको मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम इस तरह का अपडेट देते रहूंगा, ताकि इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है ना। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, बाकी मैंने जो इन्फॉर्मेशन बोला है। हाँ, ये एक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, वैसे लोग जिन्हें की श्रुति लेखक की जरूरत है या स्क्राइब की जरूरत है, वो उसकी सुविधा लेना चाहते हैं, वो उनके लिए एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये उनके लिए ही इंपॉर्टेंट है जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है। ठीक है, वो इसको अच्छे से जरूर रीड करें। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, मैंने कहा भी था जो सहायक आचार्य में साइंस स्ट्रीम वाले हैं, तो उनके लिए सिलेबस इस बार बहुत पेचीदा है, लेकिन कुछ कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपटीशन बहुत कम है इस बार। ठीक है ना, कंपटीशन कम है, इसका मतलब इस बार आपके साथ वही परीक्षा में बैठने वाले हैं जो कि जे टेट 2013 या 2016 में पास किए हुए हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ वही रहने वाले हैं, उसमें भी ध्यान रखिएगा, उसमें भी 2016 में, ठीक है, या फिर 2013 में जो लोग टेट पास हुए थे, उन मैक्सिमम लोगों का उनका सर्विस लग चुका है। ठीक है, आप जानते हैं अभी इसके एग्जाम होने के बाद में कोई बहाली इस पैटर्न पे हुई नहीं। तो अभी जो हाई स्कूल का परीक्षा का नियुक्ति अभी चल ही रहा है, 17,000 बहाली लोगों लगभग हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट्स काफी अधिक है, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत कम है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको ले आना है। क्वालिफाइंग मार्क्स ला करके थोड़ा मोड़ा अगर ऊपर ले आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ में कि आप नौकरी में आ जाइएगा। और ऐसा मत समझिए कि ग्रेड पे कम कर दिया तो आपकी सैलरी बहुत कम हो गई है। इतने ग्रेड पे भी आपको जो है 45 to 50,000 के अराउंड आपकी सैलरी रहेगी, जो कि एक हैंडसम सैलरी है। ठीक है, तो आप देर मत कीजिए, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। देखिए, आपका मुझे पता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी जस्ट पीजीटी की एग्जाम दे करके आए हैं, उनका ख्वाब था कि हम पीजीटी बनते। ठीक है, पीजीटी ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि आप पीजीटी भी बने। ठीक है ना, लेकिन मेरे ये कहना है कि पीजीटी अगर मैं एक नेगेटिव वे में चलता हूं, ठीक है ना, पीजीटी मान लीजिए कि 1-2 नंबर से चूक गया तो, ठीक है ना, नेगेटिव वैसे मुझे सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आपको कुछ चीजों को छोड़ना नहीं है। जब तक कहीं पर फिक्स ना हो जाए, इस तरह के अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़ना है।
पीजीटी है ना, वो ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। आप भी जान रहे हैं, हर एक आपका जो सब्जेक्ट है, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाने वाला है। और इस केस में क्या है, इस केस में नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत कम है, बहुत लोग दे ही नहीं पाएंगे। 16 का बात है ये, 7 साल हो गया टेट का एग्जाम हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोग इसके बाद बीएड कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अभी। तो अब जो वैकेंसी आएगा, यही वैकेंसी आएगा, आधे इसको और आधा सैलरी कर दिया जाए ना, तो भी इसका जो टफनेस है, कॉम्पिटिटिवनेस है, वो बढ़ जाएगा डबल, ठीक है। तो अभी अगर कुछ चीज़ आसानी से मिल रहा है तो कद्र करना है उसका, और इसको हमको ले लेना है, याद रखिएगा। मुझे पता है बहुत लोगों ने अभी तक इसका प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूं, तो जरूर ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला चीज कि मैथ्स पेपर को लेकर के, मैं चूंकि मैथ्स का टीचर हूं, ठीक है ना, तो क्रैश कोर्स ये अवेलेबल किया जा रहा है जस्ट 1,499 में, ठीक है। इसके साथ में आपको 10 मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट का मतलब समझिएगा जस्ट 10 नहीं है, 10 मॉक टेस्ट में आपको हर एक मॉक टेस्ट में 3 पेपर है, पेपर 1 है, 2 है और 4 है, ठीक है। तो मतलब 10 या 30 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, बिल्कुल ऑनलाइन मोड में, ठीक है ना। ऑनलाइन जिस तरह से परीक्षाएं होती है उसी तरह से हम लोग इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहे हैं, बिल्कुल वो स्पेशलिस्ट द्वारा क्वेश्चन को सेट किए गए हैं, ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट के लिए ही रखा गया है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर भी है जो नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उस पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो भी फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, मैंने फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया है। तो फ्री मॉक टेस्ट के लिए मैंने व्हाट्सअप का एक लिंक दे रखा है, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा, मैंने पिन कमेंट में दे रखा है उसको, व्हाट्सअप का लिंक, ठीक है। तो व्हाट्सअप का लिंक में एक ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए। मैं उस ग्रुप में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है। और व्हाट्सअप का ग्रुप के जगह में अगर कोई जानते हैं कि मतलब कि कोई अगर व्हाट्सअप में के जगह में चाहते हैं कि डायरेक्ट वो वेबसाइट में ही जाके करें, तो वेबसाइट में जाने के लिए आपको करना क्या है, मेरा ये जो वेबसाइट है www.thescienceera.in, ठीक है, यहाँ www, इस वेबसाइट पे जाइए, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा टीजीटी के लिए मॉक टेस्ट। स्टार्टिंग का मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री है, ठीक है ना, सभी के लिए। आप देखिए क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, किस तरह से एग्जाम्स के क्वेश्चंस को मैंने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना, स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस को। और इस मॉक टेस्ट का आप लोग सभी को फायदा उठाइए, ठीक है। कम टाइम में इससे बेहतर तैयारी और कोई नहीं करा सकता है आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। आप रोज का रोज मॉक टेस्ट लगाइए, रोज नहीं तो एटलीस्ट अल्टरनेट लगाइए, ठीक है। 3 पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, रोज एक लगाइए। एक दिन मैथ लगाइए, फिजिक्स लगाइए, केमिस्ट्री लगाइए। सभी का क्वेश्चंस पेपर देने के बाद में आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ प्रोवाइड है आपके पास, ठीक है ना। तो बिना टाइम गवाएं आज के आज ही आप मॉक टेस्ट में अपना इनरोलमेंट कराएं, जाकर के फ्री मॉक टेस्ट जाकर के दें, ठीक है। बाकी किसी भी तरह के जेटेट के इन्फॉर्मेशन के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है, जो कि पिन कमेंट में है, उसमें जाके आप जुड़ जाइए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं वहां बाकी देता रहूंगा, ठीक है ना। आपका वीडियो में एंड तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।